हेलो डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्ट्रगल में स्वागत है। आज हम जानेंगे चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी, दूरी डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी उनकी परिभाषा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मन करे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं चाल स्पीड क्या होता है। मन में सोचते हैं यार चाल क्या है, यानी स्पीड क्या है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब यानी 1 सेकेंड। एकांक समय का मतलब दोस्तों 1 सेकेंड में जितनी वस्तु दूरी तय करती है, ठीक है, वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, अर्थात वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर, यानी दर भी वही 1 सेकंड, यानी यहाँ पर परिवर्तन की दर यानी 1 सेकंड में वस्तु की स्थिति में जितना परिवर्तन आता है। परिवर्तन का मतलब नहीं कि जैसे आप मान लीजिए आटा सान रहे हैं तो गूँथते गूँथते, ठीक है, पहले आटा क्या है भर्रा रहता है, ठीक है, वो नहीं कि वो आटा से पिसान बन गया, ठीक है, गूँथते को तो रोटी बन गया, वो परिवर्तन की दर नहीं। जैसे हमको अगर कहीं पे जाना है, चाहे घर मान लीजिए आपके दरवाजे पर कोई आ गया, ठीक है, उस समय आप सोए हो, ठीक है, बहुत अच्छी नींद लगी हो, ठीक, बात को समझिएगा, बहुत अच्छी नींद लगी हो, ठीक है, तो बेचारा बोला आएगा। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार आ गया, खूब खर्राटा ले रहे हैं, बेचारा खूब बोलाया, खूब बोला, खूब गुस्सा आया, ठीक है, आपके पास कॉल किया, आपके पास कॉल आया, आपने कॉल उठाया, उसके बाद हाँ ये तो कोई भी हो, आपके मामा चाचा कोई भी हो सकते हैं, बोलेंगे गुस्सा कर, तो आपको ज़रूर उठना पड़ेगा, यानी आपको उठकर दरवाज़ा यानी गेट को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट लगा समय उस बिंदु तक जाने के लिए, वही आपकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। ठीक है, वही दूरी क्या कहलाएगी, आपकी चाल कहलाएगी, यानी आप इतना दूरी कवर करके गए हैं, बिंदु दरवाजे को खोले हैं। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर ये भी गौर की बात करने वाली, यानी आपकी स्थिति परिवर्तन हो गई। ठीक है, परिवर्तन ये हो गई, पहले तो आप सोए थे, खूब खर्राटा ले रहे थे, उसके बाद आपके दरवाजे पर आपके कोई गेस्ट आ गया तो आपको जाना पड़ा, यानी आपकी स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। ठीक है, दर के साथ यानी समय के साथ। ठीक है, तो वही कहलाती है आपकी चाल। चाल बराबर होता है दूरी अपन समय, यानी कह सकते हैं चली गई दूरी आपके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी आपके द्वारा चली गई दूरी अपन जितना समय लग रहा है चलने के लिए, यानी दूरी को कवर करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको एग्जाम्पल बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए वेग देखते हैं, यानी वेलोसिटी क्या होती है। वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं, यानी उसका वेग कहते हैं। किसका वेग कहते हैं भाई, वस्तु का वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा क्या हो सकती है भाई, आपको मालूम है हाउ मेनी डायरेक्शन, यानी 4 होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी हम 2 डायरेक्शन को वेल डिफाइन करें, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन को वेल डिफाइन करें, यानी उसमें से कहें या तो हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन तो वेल डिफाइन हो रहा है ना, डायरेक्शन को वेल डिफाइन आप कर रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं कि हम एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लीजिए आपको मार्केट जाना, ठीक है, आपका मार्केट एक्स डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो आपको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एक्स ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मार्केट हो, ठीक है,
तो वही क्या हो गया आपका, एक निश्चित दिशा हो गया, ठीक, आपका वो वेग कहलाएगा, ठीक है। अर्थात हम इसे ये भी कह सकते हैं 1 सेकेंड के समय अंतराल में कोई गतिशील वस्तु क्या हो सकती है, कोई वस्तु लगातार चल रही है, यानी गतिशीलता है उसमें, ठीक है, यानी गति है, ठीक है। गतिशील वस्तु की निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित होती है यानी चलती है, यानी डिस्प्लेसमेंटिंग होती है, ठीक है तो उसको वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी अपन लगा समय, यानी जितना आप निश्चित दिशा में आप दूरी चल रहे हैं और जितना समय लगा रहता है, ठीक है, वही क्या होता है, वेग होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी विस्थापित इसमें बोला गया है तो यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन अपन समय अंतराल, यानी वही डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। चाल तथा वेग दोनों के ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों डिफिनीसन आपको बेहद तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो इतना तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आपसे प्रे है कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक। आइए देखते हैं चाल तथा वेग में अंतर। चाल, यह किसी दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है। यह क्या है, वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी है, ठीक है, निश्चित दिशा। अच्छा, चाल को देखिए, चाल क्या कर रहा है, किसी भी दिशा में भाई, XYZ किसी भी दिशा में, ठीक है, वस्तु द्वारा इकाई समय मैंने 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कहाँ दोनों डायरेक्शन में चले जाएंगे, नहीं डिफाइन किया है, किसी भी दिशा में बता दिया है, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी दिशा में जाइए, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका, दूरी कहलाएगा, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन नॉन वेल डिफाइंड है, यानी डायरेक्शन को हम दिशा को इसमें डिफाइंड नहीं कर रहे हैं, और वेग में दिशा डिफाइंड है, इसीलिए सदिश राशि है। यानी आप पढ़े होंगे सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्शन होती है वो आपका सदिश राशि हो जाती है, सदिश कहते हैं, ठीक है। और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, आपको खूब बड़ा हाल दे दिया जाए, खूब बड़ा, और बंद कर दिया जाए, एकदम अंधेरा हो, ठीक है, आँख मूंद कर आपको अंदर घुसा दिया जाए और उसको बंद कर दिया जाए, अंदर खूब बड़ा है, ठीक है, तो आप किस दिशा में जाएंगे, खोल दिया जाए, ठीक है, आप किस दिशा में जाएंगे, आपकी दिशा निश्चित नहीं होगी निश्चित। कैसे पता चलेगा किधर दरवाज़ा, आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वह अदिश राशि हो जाएगी, यानी चाल। और वेग क्या होगा, एक निश्चित दिशा होगी। मान लीजिए पतरा सा गली है, उसके में आपको घुसा दिए, तो इधर से घुसाएं तो आगे से निकल गए, उधर से घुसाएं तो इधर से निकल गए, क्या है, मान लीजिए X डायरेक्शन से घुसाएं तो भाई सीधी सी बात है, यानी अपोजिट डायरेक्शन से आप निकलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट इसका, यह सदैव धनात्मक होती है, यानी धनात्मक मतलब पॉजिटिव का मतलब प्लस, ठीक है, धनात्मक होती हैं। दिशा के अनुसार ये धनात्मक तथा ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। जो अभी हम बात किए हैं, अगर हम X डायरेक्शन से आप किसी गली में घुसा रहे हैं तो आप X डायरेक्शन से गली में वापस गली से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, यानी ठीक समझ गए होंगे। धनात्मक और ऋणात्मक होती है, यानी प्लस और माइनस होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। यदि एक पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, एक समान चाल
यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, पथ पर घूम रहा है। वृत्ताकार मतलब गोला पथ, गोला एक गोला है, यानी मान लीजिए एक सर्किल है, वृत्त है, वृत्ताकार पथ पर। ये नहीं समझ में आता तो आप काड़ा पहने होंगे या तो चूड़ी देख लीजिए, वो एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक पिंड है, एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक क्षण परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक कभी एक डायरेक्शन में उसकी दिशा हो जाएगी, कभी वाई डायरेक्शन, कभी जेड डायरेक्शन में, इसी तरह उसकी दिशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। परंतु गति का परिणाम नियत रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसे स्पष्ट क्या होगा, चाल नियत होने पर भी वेग परिवर्तित होता है, चाल नियत होने पर भी वेग परिवर्तित होता है, यानी कांस्टेंट होने पर चाल उसका वेग लगातार बदलता रहता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, वेग नहीं, डायरेक्शन, डायरेक्शन। आइए, आई होप यह डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूरी तथा विस्थापन क्या होता है। दूरी यानी डिस्टेंस किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है कि दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसमें निश्चित दिशा की बात नहीं कही गई है, अतः दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में किसी विशेष दिशा में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, अर्थात किसी निश्चित दिशा में गतिशील पिंड की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यानी मान लीजिए आप घर पे हैं, तो आपकी वो स्थिति क्या हो गई, सिचुएशन क्या हो गया, प्रारंभिक, यानी आप अपने घर पे हैं, ठीक है। यदि वो आपको कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है तो स्कूल चले गए, तो आपके क्या हो गए, अंतिम स्थिति, यानी आप जहाँ से चलें वो प्रारंभिक स्थिति, और जहाँ आप रुके वो क्या हो गया, अंतिम स्थिति हो गया, ठीक है। तो न्यूनतम आपकी जो दूरी होगी, ठीक है, तो ये क्या होगी, विस्थापन कहलाएगी, उस वस्तु का यानी आपका, ठीक है। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए दिशा का ज्ञान आवश्यक होना है, इसमें दिशा का ज्ञान आवश्यक होना है। यानी हम कहें अगर हमको स्कूल जाना है, ठीक है, तो घर पे बता दिए सबको कि हमको स्कूल जाना है, ठीक है, तो स्कूल हम बता दिए जाना है, लेकिन हम कहीं और चले गए। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, तो यदि हम कहीं और चले गए तो क्या कहलाएगा, दूरी आ जाएगा, यानी क्या कहला, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को देखेंगे तो दूरी आ जाएगा। और मम्मी पापा से क्या बताए थे, हमको स्कूल जाना है, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति हमारा स्कूल हो गया, और प्रारंभिक स्थिति मेरा घर हो गया, और अंतिम स्थिति हमारा स्कूल हो गया। और हमको क्या पता है, हमको कहीं और जाना है, दोस्तों के साथ घूमेंगे, खेलेंगे, तब कॉलेज स्कूल का जब समय होगा छुट्टी होने के लिए तब चले आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, दूरी तथा विस्थापन दोनों का यूनिट मीटर है, यानी मीटर होता है। आइए दूरी तथा विस्थापन में अंतर देख लिया जाए, ठीक है। यह बेनिफिशियल है क्लास 9 स्टूडेंट के लिए। आइए देखते हैं दूरी और विस्थापन में डिफरेंस। जब कोई वस्तु एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है तो वस्तु जिस रास्ते से होकर जाती है उस रास्ते की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है, पूरी लंबाई को। अभी दूरी का डिफिनीशन दिया जा चुका है ऊपर। आइए विस्थापन में देख लेते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो दोनों स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, इसमें डायरेक्शन को नॉट वेल डिफाइन है, इसमें डायरेक्शन वेल डिफाइन है, एक सदिश राशि है। इसलिए जब कोई वस्तु किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस लौट आती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी का मान शून्य नहीं होता है, ठीक। जब कोई वस्तु एक
स्थान से चलकर उसी स्थान को वापस लौट आती है तो उसका विस्थापन शून्य होता है। ठीक है, जैसे हम अपने घर से मार्केट गए, फिर मार्केट से घर चले आए तो हमारा विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। लेकिन दूरी में अगर देखा जाए तो मान लीजिए हमारा घर जो है मार्केट से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, यदि हम अपने घर से मार्केट जाएं तो 1 किलोमीटर तो कहेंगे 1 किलोमीटर चल के आएँ। ठीक है, चल के आएँ, मार्केट चल के आएँ, फिर उधर से आएँ तो ये 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अगर आप अपने घर से मार्केट जाते हैं और मार्केट से घर चले आते हैं तो आपका जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, वृत्ताकार मार्ग पर पूरा चक्कर लगा चुकी वस्तु में विस्थापन तो शून्य होगा, यानी पूरा मार्ग पर चक्कर लगानी, यानी एक चक्कर लगा लिए पूरा मार्ग वृत्ताकार यानी सर्किल। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई बिंदु ए है, उस बिंदु पर एक गतिशील वस्तु है। ठीक है, वह गतिशील वस्तु उस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते लगाते आकर उसी पॉइंट पर रुक जाती है। जिस पॉइंट से वो चलती है फिर उसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है, किसमें, वृत्ताकार पथ पर। ठीक है, तो क्या होगा, विस्थापन उसका शून्य होगा। लेकिन क्या देखा जाए, वस्तु द्वारा चली गई दूरी उस वृत्त की परिधि के बराबर हो। ठीक है, 2πr होता है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर एरर या त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह एंजॉय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए